दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति में जो निष्प्रिय है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर धीर ऐसे महापुरुष की बुद्धि जो है, जिसका वीतराग भय क्रोध, यानी जो वितराग हो गया, वितराग उसको कहते हैं जिसमें राग नहीं रहेगा, आसक्ति रहेगी, और भय नष्ट हो गया और क्रोध नष्ट हो गया। क्रोध कब आएगा? जब जैसे कोई इच्छाओं की पूर्ति होगी, नहीं हुई तो क्रोध आता है। मन के अनुकूल कार्य नहीं हुआ तो क्रोध आता है। तो जब उसके मन के समस्त कामनाएं नष्ट हो गई, मनोगत जो आने वाली है, तो फिर वो क्रोध क्यों करेगा? क्यों उसको मन में भय होगा? क्यों उसके मन में राग होगा? और दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुख आ गया तो इतना उद्विग्न नहीं होगा कि मतलब अरे दुख आ गया तो अब क्या करें, बहुत टेंशन हो गया है। कई लोग तो दुख जब आता है उद्विग्न होकर वो कभी कभी तो आत्महत्या कर जाते, इतने व्याकुल हो जाते हैं। आ गया तो ठीक है, प्रारब्धवश आ गया है तो चला भी जाएगा। सहजता में जो जीवन जीते हैं, और सुखेषु विगत स्पृह, तो सुख अगर आ गया तो उसमें बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, और राग भय और क्रोध नष्ट हो गया, ऐसा स्थित धीर मुनि। तो उस अवस्था में जो मनुष्य बुद्धि स्थिर हो जाती है, और ऐसे वो महापुरुष होते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे किसी महापुरुष का आचरण, बाह्य आचरण जो होता है, व्यवहारिकता के साथ जब समाज के बीच में रहेगा, अब ध्यानमस्त रहेगा, समाधि में रहेगा, तो सब चीजें नष्ट ही होगी, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परंतु जब ऐसे महापुरुष को जब समाज के बीच में व्यवहारिकता में आना पड़ता है, तो उसका भी आचरण होगा। जैसे बोले राम सको को, तब भगवान को युद्ध करना पड़ा तो क्रोध आना पड़ा। तो उसमें यह रहता है कि शिष्य को, अगर कोई अब गुरु है, आचार्य पद पे है, तो शिष्य को डांटना पड़ेगा, शिष्य को थोड़ा सा कठोरता से उससे व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो फिर उसका तो वो शिष्य का कल्याण नहीं होगा। तो फिर ऐसे महापुरुष व्यवहारिकता के लिए कुछ चीजें अपने ऊपर आवरण धारण कर लेते हैं, क्योंकि व्यवहारिकता भी करनी है। भगवान ने कहा कि लोक संग्रह के लिए वही तुम्हें कर्म करना है, भले उन्होंने कहा कि कर्म करने के लिए वो बाध्य नहीं है, पर करना चाहिए। कुर्या तथा सक्त चिरकिशु लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए आसक्त पुरुषों की भांति आचरण कर, कुर्या तथा सक्त, सक्त पुरुषों की भांति लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए आचरण करना है। तो इसीलिए सामान्य जनमानस जो है, कभी कभी इसमें भ्रम में भी पड़ जाता है, विशेषकर जो शिष्यगण होते हैं। यहाँ पर भी सावधान रखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे अच्छा जो वर्णन इसमें दिया हुआ है, परंतु शास्त्र में जैसे कि गुरु गीता में कहा है कि ऐसे महापुरुष होता है तो क्या होता है कि यस्य दर्शन मात्रेण मनस्य प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति स भवेत् परम गुरु। प्रकृतिगत शरीर की प्रकृति, कई महापुरुष ऐसे हैं जो थोड़े उग्र स्वभाव वाले हैं, जैसे दुर्वासा जी हो गए, भगवान शंकर जी रुद्र रूप धारण करते, तो क्या वो आत्मज्ञानी नहीं है? आत्मज्ञानी है, परंतु अगर व्यवहार करते समय यदि कोई ऐसा कुछ उनके मन में विकार आ जाता है तो वो तात्कालिक होता है। ये बात को समझना है। जैसे पानी में लकीरें दिखेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं है। सांसारिकता में होगा तो वो बिल्कुल जैसे कोई बालू में लकीर होती है, थोड़ी देर रहेगी, हवा आ गया फिर खत्म हो जाएगी। पर जो एक जड़मती वाले होंगे तो पत्थर की लकीर लेके चलते, फिर वही चीजें चिंतन करते रहेंगे भूतकाल में, इसने मेरे को ऐसा कहा, इसने मेरे को ऐसा कहा, मुझे उसके प्रतिशोध देना है, मैं तो छोड़ूंगा। पूरे जीवन भर उसी का चिंतन करते रहेंगे। जड़मती के लोग होते। तो व्यवहारिकता में ये सब चीजें समझना पड़ता है। परंतु जब व्यक्ति स्थिर हो गया, बुद्धि हो गई, मन स्थित हो गया, शांत हो गया, कामनाएं नष्ट हो गई, ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ है, तो यहाँ पर जो समाधिस्थ स केशव, ये शब्द आया है कि जो समाधि में स्थित है, समाधिस्थस्य केशव, ये शब्द आया है कि समाधि में जब स्थित हो तो उस समय की स्थिति क्या होती है? उस समय मन स्वतः ही शांत हो जाता है, वासनाएं शांत हो जाती, क्रोध शांत हो जाता है, भय से शांत हो जाता है, राग संसार के प्रति नहीं रहता है, वो सहज अवस्था में पहुंच जाता है।
और कभी कभी यदि उसने इस पे नियंत्रण नहीं साधा और वो आगे और बढ़ गया अवस्था में, वशिष्ठ महारामायण में ऐसे महापुरुषों की 7 अवस्था मानी गई है। चौथे अवस्था में उसको आत्मज्ञान हो जाता है, असंशक्ति, सत्वोत्पत्ति, ऐसे करके उसमें स्तर होते हैं। उसमें एक स्तर आता है तुर्यगा, पदार्थ भावनी। पदार्थ भावनी में तो ये महापुरुष जब चले जाते हैं तो वो तो अन्न भी नहीं खा पाते हैं, अन्न के प्रति जो रस है वो भी नहीं रहता है। तुर्यगा में तो और भी क्या पूछा जाए। जैसे भागवत में वर्णन आता है जड़ भरत जी का, फिर ये परमहंस अवस्था को पहुंच जाते हैं। फिर ये वस्त्र का भी शरीर पे, वस्त्र को भी नहीं संभाल सकते शरीर, जैसे सुखदेव मुनि जी थे, जैसे ऋषभ देव जी थे, ये परमहंस। तो ये ज्ञान होने के बाद भी ये स्थिति अवस्था के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ऐसी स्थिति बनती है। परंतु जो समाधिस्थस्य, यह शब्द है समाधि में जो स्थित है, ऐसे महापुरुष का क्या लक्षण, तो वो महापुरुषों का लक्षण यहाँ पर बताया गया है।